Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of difference between ikrah-e-tam and ikrah-e-nakis under Pakistan Penal Code 1860. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब आपको याद होगा कि ये कॉन्सेप्ट हम कत्ल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं पाकिस्तान पिनल कोड का। अगर आप चैप्टर 16 उठा के देखें जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के साथ डील कर रहा है, तो उसमें जो पहला सेक्शन है सेक्शन 299 डेफिनेशन क्लॉज की क्लॉज जी और क्लॉज एच के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है कि इकराहे ताम या इकराहे नाकिस क्या है। अब इकराहे ताम या इकराहे नाकिस को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये लफ्ज इकराह का क्या मतलब है। अगर हम इस लफ्ज इकराह को डिफाइन करें तो इसका सिंपली मतलब है किसी पर कोई दबाव डालना, कोई प्रेशर डालना, यानी कि आप किसी के ऊपर ऐसा प्रेशर डाल रहे हो, ऐसा दबाव डाल रहे हो और उस दबाव में आकर उससे कोई ऐसा काम करवा रहे हो जिसमें उसकी कॉन्सेंट शामिल नहीं है, उसकी रजामंदी शामिल नहीं है। उसकी रजामंदी के बगैर उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए, फोर्सफुली, अनलॉफुली थ्रेट देते हुए, धमकी देते हुए अगर आप उससे कोई काम करवाते हो तो उसको हम कहते हैं इकरा। अब ये जो प्रेशर है, ये जो धमकी है, ये जो थ्रेट आप दे रहे हो, ये दो तरह का है। एक है हमारे पास इकराहे ताम और दूसरा है हमारे पास इकराहे नाकिस। हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इकराहे ताम के ऊपर। सेक्शन 299 क्लॉज जी इकराहे ताम को डिफाइन करते हुए कह रही है, इकराहे ताम मीन्स putting any person, his spouse or any of his blood relations within the prohibited degree of the marriage। अब यहां पर तीन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 299 क्लॉज जी क्या कहती है? पहली बात, पुटिंग एनी पर्सन, पहली बात स्पेसिफिकली उस पर्सन की बात की गई है, उस इंडिविजुअल की बात की गई है, या फिर उसका जो स्पाउस है उसकी बात की गई है, और सेकेंडली जो उसके ब्लड रिलेशंस हैं, इन तीन बंदों से रिलेटेड आप धमकी दे रहे हो। अब किस तरह की धमकी दे रहे हो? इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, instant permanent impairing of any organ of the body और instant fear of being subjected to sodomy और जिना बिल जबर। अब यहां पर भी मजीद तीन चीजों की बात की गई है, डेथ, परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द ऑर्गन एंड थर्डली सोडोमी और जिना बिल जबर। इकराहे ताम में कहा गया है कि अगर आप किसी बंदे को ऐसी धमकी दे रहे हो, किसी शख्स को आप खतरनाक दबाव में लेकर उसको ये धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या तुम्हारे स्पाउस को कत्ल कर दूंगा या तुम्हारे ब्लड रिलेशंस में से तुम्हारे करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर दूंगा या फिर उनके जिस्म का कोई हिस्सा, कोई ऑर्गन काट दूंगा उस बंदे का, उसके स्पाउस का या उसके ब्लड रिलेशंस का, उसके करीबी रिश्तेदार का कोई ऑर्गन काट देने की धमकी, या फिर तीसरी चीज उस बंदे को ये धमकी देना कि मैं तुम्हारे साथ जिना कमिट करूंगा या तुम्हारे स्पाउस के साथ या तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार के साथ जिना बिल जबर कमिट करूंगा, ऐसी धमकी देते हुए, और ये धमकी महज धमकी नहीं है, उस अगले बंदे को ये खदशा भी है, उसको ये डर भी है कि जो बंदा मुझ पर प्रेशर डाल रहा है वो ये काम कमिट भी कर सकता है। ऐसी धमकी देकर अगर कोई आपसे कोई काम करवा रहा है तो ऐसे अमल को इकराहे ताम कहा जाता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इकराहे नाकिस के ऊपर। सेक्शन 299 क्लॉज एच इकराहे नाकिस को डिफाइन करते हुए कह रहा है, मीन्स एनी फॉर्म ऑफ द ड्यूरेस व्हिच डज नॉट अमाउंट टू इकराहे ताम।
अब इकराहे नाकिस में कहा गया है कि जो धमकी इकराहे ताम नहीं है वो इकराहे नाकिस होगी। अब इकराहे ताम में हमने 3 चीजों की धमकी की बात पढ़ी कि किसी बंदे को उसकी जान से मारने की धमकी देना, उसके स्पाउस से रिलेटेड या उसके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। अब इकराहे नाकिस इन तमाम धमकियों से अलग है, यानी कि इसमें धमकी जो है वो स्ट्रिक्ट नेचर की नहीं है। आप अगले बंदे को ये धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने मेरा काम ना किया, जो काम मैं तुमसे कह रहा हूं, तो मैं तुम्हारा बिजनेस तबाह कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी जला दूंगा, या कोई भी ऐसा काम जिससे रिलेटेड उस बंदे के पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए टाइम मौजूद है, उसे मौत का खदशा नहीं है, उसे अपनी जान से जाने का खदशा नहीं है, यानी कि वो धमकी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, इतनी खतरनाक नहीं है जिसमें मौत और दीगर सख्त नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब सेक्शन 303 कहता है, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सेक्शन 303 कहता है कि अगर कोई बंदा इस इकराहे ताम या इकराहे नाकिस के अंडर कोई कत्ल कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसमें सजा क्या होगी। सेक्शन 303 में कहा गया है कि अगर कोई बंदा इस प्रेशर के अंडर आते हुए किसी दूसरे बंदे का कत्ल कमिट करता है, तो ऐसी सूरत में उस कत्ल करने वाले को अलग सजा दी जाएगी और कत्ल करवाने वाले को अलग सजा दी जाएगी। अब 2 तरह की पनिशमेंट्स बताई गई हैं, क्योंकि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो जिसने आपको धमकी देते हुए आपसे कत्ल करवाया, और सेकेंडली आप जिसने इस प्रेशर में आकर कत्ल कमिट किया है। सो चूंकि यहां पर जो धमकी थी, जो थ्रेट था, वो स्ट्रिक्ट नेचर का था, आपको अपनी जान से जाने का खदशा था, अपने ब्लड रिलेशंस की जान से रिलेटेड खतरा था, तो आपने कत्ल कमिट कर दिया। सो यहां पर जिसने धमकी देकर आपसे कत्ल करवाया है उसको पूरे कत्ले अम्द की सजा मिलेगी, जो सेक्शन 302 में बताई गई है। 3 तरह की सजाएं हैं, वो उस कत्ले अम्द के लिए लायबल होगा, और आप जिसने इस प्रेशर में आकर कत्ल किया है, आपको जो मिनिमम सजा है वो 10 साल की होगी, और जो मैक्सिमम सजा है वो 25 साल तक की सजा दी जाएगी। सो यहां पर कत्ल करवाने वाले की सजा ज्यादा है और कत्ल करने वाले की सजा कम है। अब दूसरी तरफ आ जाती है इकराहे नाकिस के ऊपर, कि जहां पर धमकी इतनी स्ट्रिक्ट नेचर की नहीं है, इतनी खतरनाक नहीं है, जिसमें मौत और दीगर सख्त नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो सेक्शन 303 क्लॉज बी कहती है कि अगर कोई बंदा इकराहे नाकिस की थ्रेट के अंदर आते हुए कोई ऑफेंस कमिट करता है, किसी दूसरे बंदे का कत्ल करता है, तो यहां पर भी 2 तरह की सजाएं हैं। करने वाले की अलग सजा है और करवाने वाले की अलग सजा है। लेकिन चूंकि धमकी यहां पर स्ट्रिक्ट नेचर की नहीं है, आपसे कोई बंदा ये धमकी देते हुए कह रहा है कि तुम इस शख्स का कत्ल कर दो वरना मैं तुम्हारा बिजनेस तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी को आग लगा दूंगा। सो यहां पर चूंकि आपके पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए टाइम था, आप पुलिस को अप्रोच कर सकते थे, आपके पास इतना टाइम था कि आप अपने आप को बचा सकते थे। धमकी इतनी स्ट्रिक्ट नेचर की नहीं है, आपको जान से जाने का खदशा नहीं है। सो यहां पर जिस बंदे ने आपको धमकी देते हुए आपसे कत्ल करवाया है, वहां पर उसकी सजा कम होगी, और आपने जो इस थ्रेट के अंदर, इस प्रेशर के अंदर आकर कत्ल किया है, आपको पूरे कत्ल की सजा मिलेगी, और जिसने आपसे कत्ल करवाया है उसको 10 साल की सजा मिलेगी। अब यहां पर सजा कत्ल करने वाले की ज्यादा है और करवाने वाले की कम है, क्योंकि जो धमकी है वो स्ट्रिक्ट नेचर की नहीं है। सो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या हो गया। इकराहे ताम क्या है कि अगर आपको किसी ऐसे खतरनाक दबाव में डालना कि आपको ये धमकी देना कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे स्पाउस को कत्ल कर दूंगा, या तुम्हारे ब्लड रिलेशंस में से किसी का कत्ल कर दूंगा, या फिर उनके जिस्म का कोई ऑर्गन काट दूंगा, या फिर उनके साथ जिना बिल जबर या सोडोमी कमिट करूंगा। तो इस प्रेशर के अंदर आकर अगर कोई बंदा किसी दूसरे का कत्ल कमिट करता है तो उसको कम सजा होगी, और जिसने आपसे कत्ल करवाया है उसको ज्यादा सजा होगी। जबकि इसके ऑपोजिट अगर कोई शख्स इकराहे नाकिस के प्रेशर के अंडर आकर किसी शख्स को कत्ल कर देता है, सिर्फ इस डर से कि अगला उसका कारोबार तबाह कर देगा या उसको कोई भी नुकसान पहुंचा देगा जिसमें उसको जान से जाने का खतरा लाहक नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो कत्ल करने वाला है उसको पूरे कत्ले अम्द की सजा होगी, और जिसने आपसे कत्ल करवाया है उसको 10 साल की सजा दी जाएगी।
सो आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको इकराह ताम और इकराह नाकिस के दरमियान बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।